देखो, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। मान लो तुमने साल में 50,000 रुपए कमाए। अब कल हमने पढ़ा था ना कि जब हम कोई भी इनकम कमाते हैं, तुमने बोला था मैम ये टैक्स देना पड़ता है ना, ये बहुत बुरा लगता है। यस मैम। गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तुम्हारी सैलरी, और साथ में कोई कोई कंपनी क्या करती है, अपनी तरफ से भी 4,000 डालती है। तो पेंशन में टोटल कितना हो गया? 8,000। जितना वो तुमसे काटेगी वो, प्लस उतना ही अमाउंट अपनी तरफ से मिला के वो पेंशन में डालती है। हर महीने डलते जाता है वो पेंशन में, जमा होते जाता है वहां पे। एक तरह की सेविंग होती जा रही है। ये पेंशन तुम्हें कब मिलता है? एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ योर जॉब। जब तुम रिटायर होगे ना, तब तुम ये हाँ। अमाउंट कंपनी को बोल सकते हो अब मेरा पेंशन का अमाउंट मुझे वापस करो। सो अगर मैंने सडनली डिसाइड कर दिया आई वांट टू लीव द कंपनी, दे विल गिव यू अ पेंशन। हाँ, अगर उनके कंपनी में कोई एंड क्लॉज नहीं हो कि कोई मतलब तुम 6 महीने के पहले नहीं छोड़ सकते हो या साल भर के पहले नहीं छोड़ सकते हो, अगर वैसा कोई क्लॉज नहीं होगा, तो मान लो जितना भी पेंशन में रुपया होगा वो तुम्हें मिल जाए। मैम 4,000 why will the company give दिस extra? कंपनी गिव्स जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज कि हमारे, ये हर कंपनी नहीं देती है, कोई कोई कंपनीज देती है। दिस इज बेसिकली कंपनी क्या करती है ना, अपने एम्प्लॉयज के वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए देती है। और एंड प्लस मैम क्या फिर होता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ क्यों देती है। प्लस वो ऐसा क्यों करती है, कंपनी को तुमको 40,000 देने थे लेकिन उसने तुम्हें 36,000 ही दिए, तो उसके पास 4,000 बचे ना।
तो ये 4,000 को कहीं ना कहीं डिपॉजिट करके ना उससे इंटरेस्ट कमा लेती है, वो उसको इन्वेस्टमेंट्स करती रहती है उसकी। मैम तो ये लोग एवरी मंथ देते हैं? हाँ, ये मंथली होता है। तुमसे जितना काटेंगे उतना ही अमाउंट कंपनी भी देगी, मतलब अच्छा, पेंशन में ओके, डबल डबल जाता है। मिलेगा। हाँ, डबल मिलता है, और वो पेंशन जमा नॉर्मली होते जाता वो लोग कितना लाइक कितना काटते हैं फॉर है। वो पेंशन? डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पता है, कोई 5%, कोई 2%, कोई 10%, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। वो जब तुम जॉब के लिए जाओगे तो तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशंस बता देते हैं। कोई ओके। कंपनी होती है जो बिल्कुल नहीं काटती, कोई काटती है, बट जनरली आजकल मैक्सिमम कंपनीज काटती पेंशन के लिए। ठीक है, ये बेसिकली ना गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है ना वो ज्यादा करती है प्राइवेट कंपनीज के कंपैरेटिव। प्राइवेट भी करती है, ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट ज्यादा। तो ये हो गया तुम्हारा पेंशन पेमेंट। तो देखा जाए तो तुम्हारा इनकम तो 40,000 है, लेकिन पेंशन कटने के बाद तुम्हें कितना मिल रहा है? 36,000। तुम खर्च तो 36,000 ही कर सकते हो, 40,000 तो नहीं कर सकते। हम्म। तो तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम इस केस में कितना हुआ? 36,000 थर्टी एंड सिक्स देन उसके थाउजेंड बाद टैक्स। हाँ, वेरी गुड। इसके ऊपर अब मान लो कंपनी की तुम्हारी सैलरी थी 40, कंपनी ने 4 काट के तुम्हें 36 दिए, अब इसके ऊपर टैक्स है मान लो 10%, तो 3,600 और कट जाएंगे। ये कितना हो दैट वुड जाएगा? बी 32,400। या तो दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। योर इनकम इज 40,000, बट योर डिस्पोजेबल इनकम इज 32,400। फिर एक्सपेंडिचर माइनस करके दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर हम सेविंग। बाद में आएंगे, हाँ एक्सपेंडिचर बाद में, एक एक टर्म सीखते हैं। ओके। अभी हमने सीखा डिस्पोजेबल इनकम। हम्म। इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। देखो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला दिया है, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स माइनस पेंशन यस, पेमेंट्स। पेंशन। ठीक है। ओके। अब मान लो तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम, दो इंडिविजुअल लेते हैं, एक ए एक बी। ए का डिस्पोजेबल इनकम सारा कैलकुलेशन टैक्स वैक्स सब माइनस करने के बाद आ रहा है 55,000, और बी का आ रहा है 70,000। कौन स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, कौन ज्यादा सामान खरीदने के केपेबल है, ए की बी? बी। बी। ये ज्यादा खर्च कर सकता है बिकॉज उसके पास ज्यादा रुपए हैं। हम्म। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मोर द डिस्पोजेबल इनकम मोर द स्पेंडिंग। यस। ठीक है। और जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा तुम उतनी ज्यादा सेविंग कर पाओगे। मान लो ए ने खर्च किया 15,000 और बी ने भी खर्च एक्सपेंडिचर किया 15,000, बाकी ये दोनों सेव करेंगे। ए कितना सेव करेगा? 15,000 तो खर्च कर दिए, 40,000। 40। बी 15,000 खर्च कर दिया, आप कितना सेव करेगा? 55,000। 55। तो सेविंग किसकी ज्यादा है? बी। जिसकी इनकम ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम जिसकी ज्यादा। तो जिसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी वो स्पेंडिंग भी ज्यादा कर पाएगा और वो सेव भी ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये लास्ट पॉइंट, डिस्पोजेबल इनकम और टैक्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मैं बोल रही हूँ, यानी टैक्स रेट अगर ज्यादा होगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा। होगा ऑब्वियसली क्लियर मैम, है कि क्योंकि न्यूमेरिकल से समझाऊं? नहीं नहीं, क्लियर है। टैक्स रेट ज्यादा होगा तो मान लो 10% से 15% है तो डिस्पोजेबल इनकम तो कम हो कम जाएगी हो ना। जाएगी क्योंकि हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो डिस्पोजेबल इनकम और टैक्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। हम्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिस्पोजेबल इनकम का।